नमस्कार दोस्तों। तो कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था, जिसका हमने बड़ा विरोध किया था उस क्लेम का, क्योंकि वो क्लेम गलत था, पूरी तरीके से गलत था। वो क्लेम था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी यूएस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया है और अब ईरान वहां पर मौजूद नहीं है। पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस कंट्रोल कर रहा है। इस बात को ट्रंप ने क्लेम किया था। अब इस बात को कई सारी एजेंसीज ने, कई सारे एक्सपर्ट्स ने खारिज किया। किस बेसिस पर? डेटा के बेसिस पर। केपलर का डेटा था जो कि ये दिखा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे यूएस का कंट्रोल काफी वीक है, क्योंकि ईरान लगातार शिप्स को हिट कर रहा है और शिप्स वहां पर पास नहीं हो पा रही हैं। टेक्निकली कोई यहां से शिप का पैसेज दिखाई नहीं दे रहा था। ये पिछले मंथ का डेटा था हमारे पास। ट्रंप ने क्लेम किया कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कब्जा कर लिया है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ट्रंप ने कब्जा कर लिया होता तो कई सारी शिप्स, कई सारे वेसल्स, वीएलसीसीज वहां से पास होते हुए दिखाई देते, जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे। इसको काफी ज्यादा इसका विरोध भी हुआ और कहा गया कि ट्रंप जो है डेस्परेशन में आकर के कुछ भी बोलने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं होता, जो कि फैक्चुअली बड़ा रॉन्ग होता है। उसके बाद ट्रंप ने वहां पर भी नहीं रुके। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम किया कि भाई हमने सच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर कब्जा कर लिया है। और अगर हम डेटा के हिसाब से चेक करें तो ये वाला क्लेम अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ द न्यूज एजेंसीज सही हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सम डेटा ये सही हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वही न्यूज़ एजेंसीज हैं जो वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज हैं, जैसे कि CNN। ये डेटा जो देखा गया वो वैसे ही प्लेटफॉर्म्स है जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि यहाँ से अगर इन प्लेटफॉर्म्स का डेटा माना जाए तो आपको एक बहुत बड़े मात्रा में शिप्स का पैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जिसको देख करके आप ये कह सकते हो कि मे बी शायद सच में डोनाल्ड ट्रंप या यूएस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कब्जा ले लिया है। तो लेट अस लुक एट दिस और डोनाल्ड ट्रंप के इस वाले क्लेम को हम डेटा से वेरीफाई करते हैं कि ये वाला कितना सही है, क्योंकि पहले वाला तो पूरी तरीके से गलत निकला था। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अभी तक हमारा इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा था, जिसमें आपको बम्पर छूट मिली थी और आप हमारा जो फाउंडेशन कोर्स था उसको सिर्फ 16,999 के प्राइस में अवेल कर सकते थे। अब हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी प्राइस बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी भी अगर आप कंपेयर करो तो इट इज लेसर देन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। 22,999 के इस प्राइस पर आपको एक साल के लिए पूरा फाउंडेशन कोर्स मिलता है, एक्सेस मिलता है। मल्टीपल टाइम्स आप इनकी वीडियोस देख सकते हो और ये पूरा कोर्स लाइव चलता है। इसमें ये वही कोर्स है जिससे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, और ये वही बैच है जिसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा ज्वाइन करते टाइम। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स को अवेल करिए और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये पूरा जो क्लेम किया इस बार उन्होंने क्लेम का एक नया तरीका निकाला। ट्रंप जो है लगता है मुझे कि बड़ा ज़्यादा नेट सर्फिंग वर्फिंग करते हैं, मतलब नए नए तरीके उनके पास आते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने एक मैप शेयर किया, ये वाला मैप है। इस मैप में उन्होंने दिखाया कि ये देखो, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और ये यूएस की नई टेरिटरी है और हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ के ऊपर कब्जा कर लिया। नीचे उन्होंने अपने तो सोशल पे लिखा कि इस मैप को लगा करके कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर अब पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसके ऊपर अभी तक जो ईरान का कंट्रोल था, अब ये कंट्रोल यूएस के पास आ चुका है और हमारी कंप्लीट सोवरेनिटी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ। अब ईरान का जो कंट्रोल है वो लगातार खत्म होते चला जा रहा है और अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर फाइनली ईरान बिल्कुल खत्म हो चुका है। बल्कि उन्होंने अपने इस पोस्ट के अंदर ये भी क्लेम किया कि जितनी भी जो माइंस, सी माइंस, वाटर माइंस जो बिछाई हुई थी ईरान ने, उन सबको हमने खोज लिया है। जितनी भी वाटर माइंस थी, हालांकि कहा जा रहा था कि सिर्फ वाटर माइन निकालने में कोऑर्डिनेट करके लगभग 1-1.5 महीने का समय लग जाए। ट्रंप ने आज क्लेम कर दिया कि वो सारी वाटर माइंस जो ईरान ने प्लांट की थी उसको वहां से रिमूव कर दिया गया है एंड नाउ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो पूरी तरीके से मैरीटाइम रिस्क से फ्री हो चुका है। आप आराम से शिपिंग बिजनेस जो वहां से चल रहा था वो आराम से चल सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आवागमन में। ये बात ट्रंप ने जैसे ही कही उसके बाद फिर से वही स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि यार ये तो पिछली बार ही बोला था और इस बार भी बोल रहे हैं। लेकिन इस बार इसके ऊपर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने ट्रंप के इस पूरे क्लेम को बैक किया है, इसलिए वो तो देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रंप ने यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि अभी तक कहा जा रहा था कि ट्रंप बड़ा डेस्परेट है और वो किसी भी तरीके से एक सीजफायर करना चाहता है ईरान के साथ में। वो सीजफायर खत्म हो गया अभी 2 दिन पहले। तो सीजफायर खत्म होने के बाद ट्रंप का ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से देखा
देखा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि हमारी ईरान से अब कोई बातचीत नहीं चल रही, ना कोई बातचीत आगे होगी, ना कोई बातचीत आगे शेड्यूल्ड है, ना आगे होगी। अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है ईरान के साथ में, और हमने ये नेवल ब्लॉकेड जो लगाया था वो काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहा है, और ईरान पूरी तरीके से खुद के बिछाए हुए जाल में चोक हो चुका है, और अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब आउट ऑफ डेस्परेशन वो डिफरेंट कंट्रीज को अटैक करेंगे, जैसे आपने एक अटैक यूएई के ऊपर देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने यूएई को अटैक किया। तो ट्रंप का ये जो पूरा क्लेम था, अब इस बार इसको सीरियसली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सीएनएन जैसी एजेंसीज ने कहा कि मे बी दिस क्लेम कैन बी राइट। और ये क्लेम कैसे राइट हो सकता है? ट्रंप ने पहले भी यही क्लेम किया था, और उस समय पर सीएनएन को छोड़ दो अगर, तो बाकी लगभग हर मतलब बड़ी न्यूज़ एजेंसीज ने इसको, रूटर्स ने बल्कि इसको सिरे से खारिज किया था। ट्रंप ने यही क्लेम किया था 6 महीने पहले, और उन्होंने कहा था कि हमने सारे पैसेज के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर लिया। बल्कि अभी 1 महीने पहले उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो उसको रूटर्स ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि नहीं नहीं भाई, जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो शिप्स का पैसेज अभी भी नहीं हो रहा है, एकदम कंप्लीट, एकदम खाली है शिप पैसेज। और अगर यूएस कब्जा करेगा तो सबसे पहला काम वो यही करेगा कि सारी शिप्स को आने जाने देगा, ताकि वो अपना कब्जा दिखा पाएं कि भाई हमने कर लिया है। तो इसलिए रूटर्स ने उनको खारिज कर दिया। इस बार सीएनएन का कहना है कि हो सकता है कि ट्रंप इज राइट दिस टाइम, बिकॉज ईरान का हमें एक लूज इन कंट्रोल दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, और यूएस का एक बढ़ा हुआ कंट्रोल हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर दिख रहा है। यूएस ने ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भी वहां पर किया हुआ है, डिप्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली काम भी कर रहा है, और मे बी इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप खुल करके ये बात कह पा रहे हैं कि भाई इस बार तो हमने कब्जा कर ही लिया है। अब ये डेटा आया कहाँ से है? तो सीएनएन ने एक डेटा जो कोट किया है, वो डेटा है मैरीटाइम ट्रैफिक का। ये मैरीटाइम ट्रैफिक एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये दिखा रहा है कि पिछले वीक में 95 वेसल्स ने, मतलब पिछले के पिछले वीक में 95 वेसल्स जो हैं वो सक्सेसफुली पास हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लास्ट वीक में। इस वीक का अगर आप डेटा देखो तो 118 वेसल्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हुई हैं, यानी कि अराउंड अगर हम देखें तो 80% जो वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सक्सेसफुली पास हुई हैं ओमानी रूट का इस्तेमाल करके। ओमानी रूट कहने का मतलब ये है कि जो ये ओमान का कोस्ट है, इसके बड़े नज़दीक से ये सारी शिपिंग जो है वो हो रही है, जिससे कि ये जो आइलैंड्स हैं जिनके बीच से ईरान जाने को कहता है, इन आइलैंड्स का कोई कंट्रोल ना हो पाए यहाँ पर। तो जो लारक आइलैंड है या जो आपका हॉर्मुज आइलैंड है, उससे ईरान अभी तक उसके बीच में से जाने को ईरान कहता है, ताकि वो कंट्रोल कर पाए इस ट्रैफिक को और वो उनको हिट कर पाए। लेकिन शिप्स ने, हमने देखा है कि ओमानी रूट लेना शुरू किया, और ईरान जो है इस रूट से बड़ा नाखुश है कि अगर किसी भी शिप ने ओमानी रूट लिया, यानी कि ओमान के कोस्ट के करीब से निकलने की कोशिश की ईरान के ब्लॉकेड को ओवर पावर करने के लिए, या उसको मतलब एक तरीके से क्रॉस करने के लिए, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उस शिप को हिट किया जाएगा। लेकिन ये डेटा दिखाता है कि भाई 95 शिप्स लास्ट वीक और इस वीक 118 शिप्स, ऑलमोस्ट 80% ट्रैफिक ओमानी रूट का इस्तेमाल करके पास हो रहा है। ये वही ओमानी रूट है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इसको यूज करिए आप लोग, और ईरान इसको लेकर के बड़ा नाखुश है। ईरान ने कहा कि अगर कोई भी शिप ने ओमानी रूट लिया तो उनको हिट किया जाएगा। बल्कि ईरान और ओमान का आपस में भी इसी चीज को लेकर के डिसएग्रीमेंट हुआ था कि भाई आप क्यों पास होने दे रहे हो शिप्स को, और ईरान ने कहा था कि अगर तुम पास होने दोगे शिप्स को तो बेटा फिर मैं आपको भी हिट करूंगा। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर चल रही थी। अब ईरान का जो पूरा कंट्रोल था इसके ऊपर, वो तभी तक था जब तक ओमानी रूट कोई शिप नहीं ले पा रही है। ईरान का जो चोक पॉइंट था वो तब तक ही काम कर रहा था जब तक वहां पर कोई हॉर्मुज आइलैंड या उनके जो बाकी के आइलैंड है, लारक आइलैंड, कशम आइलैंड्स, उसके बड़े करीब से कोई शिप गुजर रही हो। ये शिप को अगर इस पूरे चोक पॉइंट को बाईपास किया जाए यूजिंग ओमान, तो फिर इसको बाईपास किया जा सकता है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, और ईरान इसीलिए इसको लेकर के बड़ा डेस्परेट था कि ओमान को अपने कोस्टलाइन के अलोंग शिप्स जाती हुई अलाउ नहीं करनी है, वरना हम ओमान को हिट करेंगे। ये बात हमने देखा था, और ईरान का डेस्परेशन भी देखा था इसको लेकर के। तो ये तो सच है कि अगर शिप्स ओमानी रूट लेती हैं तो वो पास हो सकती हैं, लेकिन क्या ये डेटा पर यकीन किया जा सकता है? अब सीएनएन कोट कर रहा है, आप खुद जा करके इस डेटा को चेक कर सकते हो। मेरीन ट्रैफिक का डेटा है जो बता रहा है कि लगभग 80% जो वहां पर शिप्स हैं वो ऑलमोस्ट पास हो रही हैं, और ज्यादातर वेसल्स जो हैं वो ईरान के इस पूरे ब्लॉकेड को बाईपास करके ओमानी रूट लेकर के बाहर निकल रही हैं, और इसीलिए आवागमन जो है वो आसान हो चुका है, और ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं पड़ रहा है। और ईरान जो इस वॉर के ऊपर पूरा बना हुआ था वो इस वजह से बना हुआ था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल था, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं उनका धीरे धीरे वीकेंड होते जा रहा है। इस बात को यहां पर कहा गया है। अब सीएनएन ने कहा कि नाउ लुकिंग एट दिस डेटा, हम ये कह सकते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि शायद हो सकता है कि ईरान का जो अपना पूरा कंट्रोल था, दे हैव लूजन देयर कंट्रोल ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहां पर देखिए हमारी समझ से ये जो पूरा कॉन्ट्रास्ट है, ये दो डेटा का कॉन्ट्रास्ट है जो आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है। एक हमने 1 महीने पहले का डेटा देखा था, जिस डेटा में आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है।
केपलर का डेटा था, उसमें दिखाया गया कि ओमानी रूट से भी कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का जो अपना एमओयू था वो अभी रिसेंटली, वो तो ब्रेक हो ही चुका था, खैर अभी रिसेंटली वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो कहा गया कि हो सकता है कि अब ईरान जो है वो इन शिप से टोल टैक्स वसूलने लगेगा। तो पिछले महीने का हमारे पास डेटा है जो दिखाता है कि पूरी तरीके से कोई ट्रैफिक वहाँ से नहीं जा रहा है और ईरान का पूरा कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। अब इस महीने का जो डेटा आया है उसमें दिखाया जा रहा है कि 80% ट्रैफिक वहाँ से पास हो रहा है। तो ये दोनों डेटाज में अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है। अब कौन सा सही है, कौन सा एक्यूरेट है, इसके ऊपर अगेन देयर आर डिफरेंट स्पेक्यूलेशंस। आप जा करके देख सकते हो, उसमें आपकी अपनी भी एक सजेशन हो सकता है उसको लेकर के। हालांकि कहा जा रहा है कि देखो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है ईरान का कंट्रोल लूज हुआ हो, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम टोल टैक्स वसूलेंगे और ज़्यादातर जो जो ज़्यादातर नेशंस थे वो ईरान के अगेंस्ट इसीलिए थे कि भाई इनको ट्रांजिट फीस नहीं देनी है। तो मे बी ये सारे नेशंस जो हैं वो एकजुट होकर के ओमानी रूट को एक साथ ले रहे होंगे ताकि वो ईरान के टोल टैक्स को जो है वो बाईपास कर पाएँ। दूसरा, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि डार्क शिपिंग इस समय पर अपने पीक पर चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर। डार्क शिपिंग क्या है, तो जितने भी गल्फ नेशंस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये यूएई, इन सारे गल्फ नेशंस ने अपनी वीएलसीसीज का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिनको हम कहते हैं वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर्स। तो जो स्मॉल वेसल्स हैं, ऑयल वेसल्स हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, बल्कि ये देश अपने वीएलसीसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ऑयल भर के ये पूरा ओमान के कोस्ट के अलॉन्ग वीएलसीसीज को वहाँ से ईरान का जो ब्लॉकेट है उसको बाईपास करके बाहर निकाल रहे हैं। और फिर जब एक सेफ जोन में वो पहुंच जाता है, आउटसाइड द डेंजर जोन, वहां पर फिर ऑयल छोटे वेसल्स में ट्रांसफर करके उसको दुनिया भर में भेजा जा रहा है। अब ये इसमें ये कैसे चल रहा है, ये पूरा वही काम जो ईरान कर रहा था। ईरान अपने वीएलसीसीज का ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके और यूएस के ब्लॉकेट को बाईपास कर रहा था, वही सेम काम यहाँ पर ये देश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। इनका भी यही कहना है कि हम ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करते हैं जिससे हमें ट्रैक नहीं किया जा सकता, और क्योंकि हमें ट्रैक नहीं किया जा सकता तो इसलिए हम जा करके इसको आराम से सेफ जोन में ऑयल ट्रांसफर कर रहे हैं। और वहाँ से इसीलिए गल्फ ऑफ ओमान के पास से इतनी सारी जो शिप्स हैं वो निकलते हुए नज़र आ रही हैं आपको। इतने सारे जो छोटे वेसल्स हैं, कॉमर्शियल वेसल्स हैं, वो आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पूरा खेल हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, ये अभी रिसेंटली कुछ वीक्स में हुआ है ये पूरा खेल, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा डेटा वहाँ से दिखाई दे रहा है। अब ये डेटा कितना सही है कितना गलत है ये आपके ऊपर है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको जिस स्पेकुलेशन पर आपको बिलीव करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों स्पेकुलेशंस बता दी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नाउ इट इज़ ऑन योर कॉल। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।